अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारे जो टॉपिक्स हैं उसमें सबसे बड़ा टॉपिक आ रहा है। बीच में जैसे एक लेक्चर हमारा मिस भी हुआ है, तो आज का टॉपिक उस चीज़ को कवर कर देगा क्योंकि आज ज़रा स्ट्रेंथ ऑफ टॉपिक बढ़ा, दैट इज़ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। यानी साउंड की कुछ हम करेक्टरिस्टिक्स पढ़ें, जिसमें से हम तीन बड़ी करेक्टरिस्टिक्स साउंड की पढ़ेंगे। नंबर वन इज़ लाउडनेस, देन हम इसके बाद पढ़ेंगे साउंड की करेक्टरिस्टिक होती है जिसे आप पिच कहते हैं, एंड द लास्ट वन इज क्वालिटी। ठीक है, और एक और चीज़ भी होती है जिसे आप कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड, लेकिन उसको हम एज ए अलग टॉपिक कंसिडर करेंगे और उसको बिल्कुल एंड में हम पढ़ेंगे। वो भी डिपेंड करती है चार मेन एस्पेक्ट है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड के: लाउडनेस, पिच, क्वालिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो तीन आउट ऑफ दीज फोर हम तीन आज पढ़ लेंगे, दैट इज लाउडनेस, पिच एंड क्वालिटी। सबसे पहले आ जाती है बात जो सबसे जो सेंसिटिव पार्ट है समझने के लिहाज से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दैट इज लाउडनेस। ठीक है जी, हमारा जो ह्यूमन ईयर है, ठीक है जी, नॉर्मल ईयर, मैं डिफेक्टेड ईयर्स की बात नहीं कर रहा। देखिए कुछ लोग वैसे ही ऊंचा सुनते हैं, ठीक है। लाउडनेस जो है वो ईयर सेंसेशन के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि अगर ईयर डिफॉर्मिटी है, यानी किसी को सुनाई ज़्यादा जाता है या कम जाता है, ठीक है, तो एबनॉर्मेलिटी जिसे आप कहेंगे, तो वो एक अलग फैक्टर है। अदरवाइज एक नॉर्मल ईयर के लिहाज से लाउडनेस जो है वो तीन मेन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। नंबर वन फैक्टर जिसमें वो डिपेंड करती है दैट इज एम्पलीट्यूड ऑफ द बॉडी, एम्पलीट्यूड ऑफ द बॉडी। तो पहले आपको ये भी समझना ज़रूरी है दैट व्हाट इज़ लाउडनेस। लाउडनेस होती है कि जिससे आप ऊंची और कम आवाज़ को डिफर कर सकें, यानी लाउड एंड फेंट साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश, कैन बी डिफर्ड। ठीक है जी, अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय व्हिच यू कैन डिफर बिटवीन अ लाउडर साउंड एंड अ फेंट साउंड। ठीक है जी, हल्की आवाज़ और ऊंची आवाज़ के दरमियान आप फर्क कर सकें, उससे आप लाउडनेस ऑफ साउंड कहते हैं। ये वो साउंड की कैरेक्टरिस्टिक है। तीन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। नंबर वन इज एम्पलीट्यूड ऑफ द बॉडी, नंबर टू इज यू कैन से हमारे पास है एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, एंड द लास्ट वन इज डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। दिस इज एक्चुअली आवर चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है साउंड, और आज हम उसके एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में टुडे इज 7th। बेसिक चीज़ें उनको लिख लेना ज़रूरी, दैट इज ट्यूजडे। अच्छा, लाउडनेस क्या होती है? लाउडनेस इज दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय व्हिच यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन a louder sound, a loud sound and a faint sound. And now the loudness of sound is dependent upon three factors. Number one, amplitude of vibrating. एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास एक पैन था स्टील का और आपके पास एक स्पून था। आगे बात समझ, एक स्पून भी था, आपने इसके ऊपर क्या किया? हल्का सा स्पून आपने स्ट्राइक किया। जो आपने हल्का सा स्पून स्ट्राइक किया तो आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि जो ही आपने हल्का सा स्पून स्ट्राइक किया तो आपने एक आवाज़ सुनी। अगर आप स्पून को ज़ोर से स्ट्राइक करेंगे तो क्या होगा बताइए? स्पून को ज़ोर से स्ट्राइक करेंगे तो आप लाउडर साउंड फील करेंगे, और लाइटर से ज़रा स्पून को स्ट्राइक करेंगे तो यू विल फील अ लाइटर साउंड, फेंटर साउंड आपको, यानी हल्की आवाज़ आपको, कम आवाज़ आपको सुनेगी, और ज़ोर से मारेंगे तो ज़्यादा आवाज़ सुनेंगे। ऐसे ही तो सेम इसी में एक बात आपको हिट ये भी बतानी है कि चलिए वो तो डेफिनेटली आपने कहा जी कि आपने अप्लाइड फोर्स बढ़ा दी। असल में होता ये है कि जो पैन है, टॉप पैन है, वो वाइब्रेट कर रहा है। जब आप जोर से उसके ऊपर चम्मच मारते हैं, स्पून मारते हैं, तो वो ज़्यादा वाइब्रेट करता है। कैसे चेक किया जा सकता है? चेक किया जा सकता है, अब वो छोटे छोटे पेपर के टुकड़े पैन के ऊपर वाली जगह में, ठीक है, या आप इस तरह करें कि जो थर्मोकोल की वो स्मॉल बॉल्स होती हैं ना, वो रखें। ठीक है, अब आप इसे स्ट्राइक करेंगे तो क्या होगा? वो बॉल्स आपको हिलती फील होगी। ठीक है,
और जब आप जोर से स्ट्राइक करेंगे तो उछलना शुरू हो जाएगा। साबित हुआ ना कि वाइब्रेटिंग बॉडी क्या कर रही है, ज़्यादा एम्पलीट्यूड से मूव कर रही है। आगे बात समझ, यानी वेव कुछ ऐसी बनेगी। वेव वाइज अगर समझे तो एक जो मतलब एक फेंटर साउंड होगी उसकी अगर वेव ये बन रही है, तो जो लाउडर साउंड होगी उसकी वेव ये बनेगी, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। ठीक है, सो एम्पलीट्यूड ऑफ द बॉडी के ऊपर लाउडनेस जो है सबसे पहले डिपेंड है। गिटार के स्ट्रिंग्स ही ले, आराम से मारेंगे कम आवाज़ आएगी, जोर से मारेंगे ज़्यादा आवाज़, क्योंकि क्या हुआ है, आपने एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया वाइब्रेटिंग। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग, ये बड़ा ज़बरदस्त एग्जाम्पल है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ये चीज़ें बड़ी आला सारी समझी जा सकती है। आपने ड्रम लिए, एक आपके पास बड़ा ड्रम था और एक छोटा था। आप देख रहे हैं, आप सेम फोर्स से स्ट्राइक बड़े ड्रम पे कर रहे हैं और छोटे ड्रम पे कर रहे हैं, कौन सा ड्रम ज़्यादा शोर मचाएगा, आवाज़ ज़्यादा देगा, लाउडनेस जिसकी ज़्यादा होगी, बड़ा ड्रम। क्यों? एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी बढ़ गई। वो जो वाइब्रेटिंग बॉडी है उसका अपना इंटरनल एरिया बढ़ गया, जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है जी, वो ज़्यादा साउंड क्रिएट है। जैसे अगर आप सितार ले लें, ठीक है, उसके कंपैरिजन में आप स्मॉल जो है वो ले लें, गिटार ले लें, ठीक है जी, तो दोनों को आप एक ही फोर्स से जब क्या कहते हैं, बड़ा गिटार छोटा गिटार कंपैरिजन में ले लें, सितार ले लें, आप एक ही फोर्स से लेंगे स्ट्रिंग में, लेकिन आप देखेंगे सितार की आवाज़ ज़्यादा हो, जबकि उसके कंपैरिजन में गिटार की आवाज़, जो स्मॉल गिटार है उसकी आवाज़ कम होगी। क्यों? नीचे जो अंदर एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी है इनसाइड दैट, वो क्या है, वो कम, वो क्या है, कम है। जिस तरह एक आम, आप इसकी मिसाल ऐसे ले लें कि लाउडर साउंड आपको कैसे फील होगी, कि एग्जांपल के तौर पर टंकी है घर के अंदर, ठीक है जी, आप उसके अंदर बोलते हैं, तो जब एरिया ज़्यादा होगा, पानी कम होगा उसके अंदर, तो आवाज़ गूंजी, उसकी वजह इको भी है नो डाउट, लेकिन एरिया वाइब्रेटिंग बॉडी बढ़ जाता है, ठीक है जी। और उसके अलावा अगर जब पानी होगा तब एरिया वाइब्रेटिंग बॉडी जो है वो कम रह जाएगा, स्पेसिंग जो होगी, तो उसकी वजह से आवाज़ इतनी लाउड नहीं आप सुनेंगे, आपको देंगे। लेकिन सबसे आइडियल एग्जांपल है सितार और गिटार, स्मॉल गिटार, या बड़े और छोटे ड्रम की। जो छोटा ड्रम होगा वो कम साउंड क्रिएट करेगा, जबकि बड़ा ड्रम ज़्यादा साउंड क्रिएट करेगा। सो एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी जितना बड़ा होगा, इससे ये साबित होता है कि लाउडनेस इंक्रीज कर रही है। नाउ डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी, एग्जांपल के तौर पर एक मैं यहाँ पर ड्रम बजा भी रहा हूँ, मैंने यहाँ पर ढोलक रखा और मैं बजा रहा हूँ, ठीक है जी, आप मुझसे अवे जाते जा रहे हैं तो डेफिनेटली लाउडनेस वीक हो जाएगी, जितना आप मेरे करीब आएंगे तो लाउडनेस बढ़ेगी। सो लाउडनेस डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन the distance from the vibrating body. If the distance from the vibrating body increases, loudness decreases, and if the distance from the vibrating body increases, decreases, loudness increases. साबित हुआ एम्पलीट्यूड के साथ जो है लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर देखा जाए, वैसे मैं बता रहा हूँ, लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। सबसे पहली बात, लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। Higher will be the amplitude, higher will be the loudness. Now, area of vibrating body. Loudness is directly proportional to area of vibrating body. Higher will be the area of vibrating body, higher will be the loudness, but inversely proportional to the distance from the vibrating body. ये मैं साफ करके लिखता हूँ ताकि आपके लिए ये तीन वर्ड्स अंडरस्टैंडेबल हो। फिर हासिल वसूल पे तो कुछ हो रही है ना स्कूल के टॉपिक पर, तो लाउडनेस को हमने थॉरली इसके अंदर क्या करनी है, डिस्कस करना। आपको मैं फ्री टू क्या कहते हैं वो कहता हूँ कि जी आप यूट्यूब पे जाएं, आप लाउडनेस के टॉपिक को सर्च करें, उसके बहुत हेल्पिंग वीडियोस आपको मिल जाएंगी, जिसके अंदर उसने एक्सपेरिमेंट से भी प्रूव किया हुआ। क्योंकि मैं तो आपको वही एग्जाम्पल दे सकता हूँ जो बुक में अवेलेबल है, ठीक है, तो उसके अंदर वो बड़ी आपको बताएगा डिफरेंट एग्जाम्पल्स। उसमें ये कि आपका ये जो टॉपिक है मज़ीद इन्हेंस हो जाएगा। हमें क्या पता लग रहा है, हमें ये पता लग रहा है जी कि जो लाउडनेस है, ठीक है जी, दैट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन दी एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। वी भी वाइब्रेटिंग बॉडी होगा, ठीक है जी। लाउडनेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी के ऊपर, वी भी वाइब्रेटिंग बॉडी। Okay, and the last is loudness is inversely proportional to the distance from the vibrating body.
VB क्या है जी? VB इज वाइब्रेटिंग, जो वाइब्रेट करे। तो गिटार की बढ़िया एग्जाम्पल है, छोटा गिटार बड़ा गिटार, सेम फोर्स लगाएंगे, बड़ा गिटार ज़्यादा लाउडनेस क्रिएट करेगा, आवाज़ ज़्यादा फैलेगी। आगे बात समझ, क्योंकि एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी बड़ा। और यदि ज़ोर से आप मारेंगे, सेम साइजेस की क्या कहते हैं गिटार्स आपके पास पड़े हैं, एक को अपने आराम से स्ट्राइक करें, एक को ज़ोर से करें, तो जिसे ज़ोर से स्ट्राइक करें वो ज़्यादा आवाज़ दे रहा है, दिस इज एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग। और फिर एक बात है कि गिटारिस्ट यहाँ पे गिटार बजा रहे हैं, ठीक है जी, और आप उससे अवे मूव करते जा रहे हैं, सो डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी बढ़ रहा है, लाउडनेस का और ये भी वीक हो रही है। यहाँ तक तो ये टॉपिक हो गया कवर। अच्छा, ये भी बात याद रखिएगा कि लाउडनेस जो है वो डिफेक्ट ऑफ ईयर्स पे इस तरह डिपेंड करती है कि अगर कोई बंदा कि जो है कान ही डिफेक्टेड है, वो सुनता ही ऊंचा है, तो उसके लिए लाउडनेस डिफर करे, ठीक है जी। तो वैसे इंसान की जो ऑडिबल रेंज है वो मैं बता देता हूँ कि ह्यूमन ईयर कैन हियर बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। तो टिट बिट साइड पे लिखी हुई आपके पेज पे बड़ी ज़बरदस्त, उसने कहा जी एक होती है सब साइलेंट विसल कहते हैं डॉग की, ये ऐप के अंदर भी अवेलेबल होती है, ठीक है। आप उसको प्रेस करेंगे ना, आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी, लेकिन अगर आपने घर में कुत्ता वगैरह रखा हुआ है तो वो उसकी आवाज़ सुन के ज़रूर आ जाएगा। क्यों? उसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से अबव है, ठीक है जी। और डॉग्स की प्रॉपर्टी होती है दे कैन हियर मोर देन 20,000 हर्ट्ज, ठीक है जी। तो वो सुन सकते हैं, हमारी वो ऑडिबल रेंज अल्लाह ताला ने दी हुई एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी है, मिनिमम 20 हर्ट्ज तक सुनता है, ठीक है जी। और ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज का मतलब होता है 20,000 वाइब्रेशंस पर सेकंड। इससे ज़्यादा कान की कैपेसिटी अल्लाह ने नहीं बनाई। तो जो भी चीज़ें इससे ज़्यादा साउंड को सुन सकती हैं, ठीक है जी, वो उससे ज़्यादा साउंड पर रिएक्ट करती हैं, मूव करती हैं, जबकि हमें उनसे कोई असर नहीं पड़ता। मिनिमम 20 हर्ट्ज तक हम साउंड सुनते हैं, 20,000 हर्ट्ज तक की साउंड को हम सुन सकते हैं, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड, ठीक है जी। अब अगली बात आ गई, दैट इज पिच। पिच ऑफ द साउंड, पिच क्या कहलाता है? जैसे हमने कुछ बताया था ना, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साउंड बाय व्हिच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द लाउडर साउंड एंड अ फेंटर साउंड। नाउ दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय व्हिच you can differ between a shrill sound and a grave sound। यानी कि एक मोटी आवाज़ और एक पतली आवाज़, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा कि सेम जोर लगाते हुए, सेम ही एनर्जी लगाते हुए अगर एक लड़की या बच्चा बोल रहा होगा और एक मर्द बोल रहा होगा, तो मर्द की आवाज़ ग्रेव होगी और औरत की आवाज़ श्रिल। और ये श्रिल और ग्रेव यानी पिच ऑफ द जो क्या कहते हैं ऑफ द साउंड डिपेंड्स अपॉन व्हाट फ्रीक्वेंसी। दो साउंड्स क्रिएट हो रही होंगी सेम एम्पलीट्यूड, ठीक है। इसका एम्पलीट्यूड भी सेम है और इसका एम्पलीट्यूड भी सेम है, एम्पलीट्यूड दोनों का सेम है। एम्पलीट्यूड होता है डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन, वो सेम है बिल्कुल दोनों साउंड्स। अच्छा, ये हम जो वेव्स बनाते हैं ना, आप सोच रहे हो यार पहले तो उन्होंने कहते थे साउंड वेव्स जो है वो क्या है जी, वो लॉन्गिट्यूडल है, वेव्स या ट्रांसवर्स बना रहे थे। तो वेव्स सिर्फ शो कर रही हो आपको बनाई जाती है इस बात को समझाने के लिए कि किस तरीके से डिफर करेगा, क्योंकि लॉन्गिट्यूडल वेव्स के ऊपर इस डिफरेंस को शो करना टफ है समझाने के लिए। अब देखिए वेवलेंथ हो सकता है ये भी और ये भी, देखिए ये डिस्टेंस जो आ रहा है मीन टू एक्सट्रीम, इसका और इसका बिल्कुल सेम होगा, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। कैसे? बिकॉज मैक्सिमम नंबर ऑफ वेव्स आर पासिंग थ्रू दैट मीडियम। मतलब इस केस के अंदर अगर एक सेकंड के अंदर देखा जाए तो तकरीबन हमारी अगर देखें तो 2 वेव्स पास करेंगे, जबकि इधर कितनी पास करेंगे? 1 2 3 3.5 वेव पास करेंगे, चलो मैं 4 ही करूँ। डबल स्पीड यानी कि डबल वेव्स पास कर रही है एज कम्पेयर्ड इस पर्टिकुलर केस, ठीक है। इसकी जिंदा मिसाल है कि एक ही आपको कोई पियानो का नोट ले लें, उसके ऊपर आवाज़ एक बच्चे को कहें लगाने के लिए और एक आप लगाएं, ठीक है, और गले पे हाथ रखें दोनों दफ़ा, तो आप खुद फील करेंगे कि अगर मर्द गा रहा है या मर्द उसके ऊपर आ कर रहा है तो आप देखेंगे कि उसके गले के ऊपर जो वाइब्रेशन होगी वो वीक होगी। लेकिन वही वाइब्रेशन बच्चे पे या लेडीज़ के गले के ऊपर आप हाथ रखेंगे तो
तो आप देखिएगा उधर वाइब्रेशन आपको खुद ज़्यादा वोकल कॉर्ड की फील होगी। क्यों? कि उसकी रीज़न नहीं है, उसकी रीज़न ये है कि पिच जो है वो क्या कहते हैं, अगर इंक्रीज़ करती है तो इस वजह से इंक्रीज़ करती है क्योंकि फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ करती है, और पिच इंक्रीज़ करती है तो आवाज़ हमारी पतली हो जाती है, श्रिल हो जाती है। ठीक है जी। जैसे पियानो पे आप ऊपर जाना शुरू करते हैं, जब पियानो के नोट्स को बजाते हैं, जो जो आप पियानो में ऊपर जाते हैं तो आवाज़ पतली होना शुरू होती है, साबित हुआ फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है तो आवाज़ क्या हो रही है, मोटी होने की बजाय क्या होना शुरू होगी, पतली होना शुरू। सो द श्रिल साउंड इज ऑलवेज हैज़ मोर फ्रिक्वेंसी देन ए ग्रेव साउंड। जैसे हम सिंपल में होता है जी सारे गामा, जब आप ऊपर की तरफ जाते हैं सारे गामा, जब आप ऊपर जाते हैं तो उसकी तरफ क्या होता है, साउंड आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाती जाती है, जितना ऊपर जाएंगे तो उतनी आवाज़ आपकी पतली होती जाएगी, श्रिल होती जाएगी। क्यों? क्योंकि पिच या फ्रिक्वेंसी क्या करेगी, वो इंक्रीज करेगी। एज द फ्रिक्वेंसी इंक्रीजेज पिच इंक्रीजेज, एज द फ्रिक्वेंसी डिक्रीजेज पिच डिक्रीजेज। पिच डिक्रीजेज we get a grave sound, pitch increases we get a shrill sound। ठीक है, this is how you can say कि जी आप फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे रिलेट करके इस कैरेक्टरिस्टिक को भी समझने की कोशिश करते हैं। आगे बात समझ, बड़ा सिंपल। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको खुद लिखा गया हो कि यार एक साउंड 50 हर्ट्ज की है और दूसरी साउंड 80 हर्ट्ज की है, तो आपको इधर से आइडिया हो जाएगा दैट दिस साउंड इज ग्रेव एंड दिस इज श्रिल। इनके कंपैरिजन में ये ज़रा श्रिल होगी और ये क्या होगी, ये ग्रेव होगी। फ्रीक्वेंसी बता दें, हायर विल बी द फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो आप उसी हिसाब से देख लें, पिच भी हाई होगी और पिच हाई होगी तो साउंड आपको मिलेगी श्रिल, जैसे बच्चों की और लेडीज़ की आवाज़। ठीक है, या पियानो में जो हायर नोट्स होते हैं, ठीक है जी, तो हायर नोट्स पे जो आपको आवाज़ मिलती है वो क्या मिलती है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होती है, और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने के साथ साथ क्या होता है जी, आप ये भी देखते हैं कि जब उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है तो आवाज़ पतली होती है। ठीक है, जिनकी लो फ्रीक्वेंसी है उनकी आवाज़, और अपने ये जो मैंने आपको बताया पियानो के मुताबिक आप मूव करते हुए आप इनको जो बोलते हैं तो आपको ये चीज़ खुद फील हो रही होती है कि जो जो आप ऊपर जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, ठीक है, और आवाज़ आपकी श्रिल होती है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज क्वालिटी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक। क्वालिटी एक बहुत आला चीज़ है, ये इंसानी कान जो है बड़ी आला चीज़ ऑब्जर्व कर रहा है और बहुत ही आला चीज़ है समझने के लिए से। होता ये कि दो साउंड्स होती हैं जिनकी लाउडनेस भी सेम होती है, ठीक है जी, और जिनकी पिच भी बिल्कुल सेम होती है, यानी विद टू साउंड्स एट सेम लाउडनेस एंड सेम पिच बट दे आर डिस्टिंग्विश्ड, मतलब उनको हम उनके दरमियान फिर भी हम फर्क कर पाते हैं। ये क्यों कर पाते हैं? दिस इज बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ द सॉन्ग। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये इंस्ट्रूमेंट्स में आप सबसे ज़्यादा इसको बेहतर तरीके से समझ सकें। कैसे? सपोज जी लेट्स से अगर इसने जिस तरह वेव फ्रंट बनाया कि ट्यूनिंग फोर की वेव उसने बनाई है बिल्कुल सीधी, कहता है इसी फ्रिक्वेंसी और इसी वेव के साथ, वेव पैटर्न के साथ वो फ्लूट बज रहा है, ठीक है जी, फ्लूट बज रहा है ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है। सेम अगर देखा जाए तो सेम क्या आ रही है, वेवलेंथ साइज भी सेम, और फिर कह रहे जी इसी तरीके से एक और चीज़ बच रही है जी, दैट इज क्लैरिनेट। उसके अंदर इधर भी है, इधर भी है, यानी एक बैलेंस है, यानी जो पैटर्न आ रहा है ना ऊपर नीचे जो वेव बन रही है, चलो तो एग्जैक्टली मैंने ये पेज नंबर 23 का राइट पे जरूर देख लीजिए। होता ये है कि जो वेव पैटर्न में चेंज आ रहा है ना वो इतना रैपिड है कि हमारा कान उस फर्क को महसूस ही नहीं कर पाता, क्योंकि इनकी लाउडनेस का पैटर्न यानी एम्पलीट्यूड भी सेम है और फ्रीक्वेंसी भी सेम है। एक ही टाइम पे पियानो बज रहा है, एक रूम में आप बाहर खड़े हैं, एक ही पेस पर एक ही साउंड लेवल पर पियानो भी बज रहा है, फ्लूट भी बज रहा है, और आप डिफर कर रहे हैं। जैसे म्यूजिक बज रहा होता है तो आपको पता लग रहा होता है यार इसमें गिटार भी इस्तेमाल हुआ, इसमें पियानो भी इस्तेमाल हुआ, इसमें तबला भी इस्तेमाल हुआ, इसमें जनाब अली मज़ीद कोई भी अदर इंस्ट्रूमेंट भी इस्तेमाल हुआ। आपके यार इसके अंदर मतलब डिजिटल ड्रम भी है, ये सब चीज़ें आप क्यों ऑब्जर्व करेंगे?
क्यों कि वेव पैटर्न में हल्का हल्का फर्क आ रहा होता है, लेकिन हमारा कान उस चीज़ को इसलिए बहुत मायने को फर्क नहीं को ऑब्जर्व नहीं कर रहा होता। इट इज़ बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ द साउंड। तो साउंड की क्वालिटी ऐसी है कि उसकी लाउडनेस और पिच तकरीबन एक ही लेवल पर मूव कर रही है, और उनका जो माइन्यूट फ़र्क है उसको हम महसूस नहीं कर पाते। तो फिर उसको फाइंड आउट करने का क्या तरीका है? वेव पैटर्न्स। वेव पैटर्न्स बताते हैं कि कौन सी साउंड किससे डिफर है। ठीक है, तो ये भी बात बड़े मज़े की। और बड़े मज़े का एक और काम भी होता है, बैरल वो भी रहने वो आपके लेवल से बहुत हो जाएगा। ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ साउंड पे अभी हम यहाँ पर आकर एंड कर लेंगे। क्वालिटी ऑफ साउंड में क्या लिखता है जी? कहता है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स ऑफ सेम लाउडनेस एंड सेम पिच, ठीक है, इज कॉल्ड क्वालिटी ऑफ द साउंड। यानी उनके पिच भी सेम है, यानी फ्रीक्वेंसी भी सेम है, और उनका एम्पलीट्यूड भी सेम है। इवन की एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी साइजेस भी सेम होंगे, डिस्टेंस भी आपका सेम होगा, डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी भी आपका सेम होगा। सेम ही जगह पे खड़े होकर आप दोनों इंस्ट्रूमेंट को सुन रहे हैं, लेकिन आपको पता लग जाएगा यार पियानो की आवाज़ डिफरेंट है, गिटार की डिफरेंट है, पियानो में डिफरेंट है, बीच में कोई ड्रम बज रहा है उसकी डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि जो फ़र्क आ रहा है वो वेव फ्रंट के अंदर आ रहा है, वेव पैटर्न के अंदर। ठीक है, नॉइज़ के अंदर कोई पैटर्न नहीं होता, अजीब सी वेव बनती है, वेव बनती ही नहीं। नॉइज़ ऐसे करके होता है, ऐसे करके अजीब सा पैटर्न होता है। ठीक, अजीब सा पैटर्न होता है, कोई साउंड का कोई पैटर्न नहीं होता, इसलिए वो आपको भद्दी लग रही होती है, बुरी लग रही होती है, आप इरिटेट हो रहे हो। म्यूज़िक क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि उसका क्या होता है, पैटर्न होता है, एक वेव पैटर्न है, एक ही तरीके से चलता है। ठीक है, तो वो आपको क्या कर रहा है, वो सूदिंग लग रहा होता है। वो इसलिए लग रहा होता है क्योंकि उसके वेव फ्रंट्स बड़े स्मूथ होते हैं। ठीक है, तो वो आपके काम को अच्छा महसूस होता है। सो दिस इज हाउ these three main topics has been covered. One is loudness, the other is pitch of the sound, and the last one is quality of the sound. तो हमारे अल्लाह ताला ने हमारे कान को इतना सेंसिटिव रखा है कि वो जो वेव फ्रंट हल्का सा भी बदल रहा होता है तो हमारा दिमाग काम कर रहा होता है कि यार ये फ्लूट है, और ये जनाब अली ये बेसिकली क्लैरिनेट है, ये बेसिकली जनाब अली पियानो है, ये गिटार है। हम आंखें बंद करके भी उन सबको का डिफरेंस निकालना। वो वेव फ्रंट मतलब हम उस वेव फ्रंट के अंदर हल्का सा फ़र्क आ रहा है, लेकिन वो जो इंस्ट्रूमेंट की ज्योमेट्री में फ़र्क आ रहा है वो क्वालिटी ऑफ द साउंड की वजह से हम क्या कर रहे हैं, उस क्वालिटी ऑफ साउंड कैरेक्टरिस्टिक की वजह से हमारा ह्यूमन ईयर क्या कर रहा है जी, उसको ऑब्जर्व कर पा रहा है, उसको डिफर कर पा रहा है। समटाइम्स मिक्स भी हो जाती है चीज़ें, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप इंस्ट्रूमेंट को जान देते हैं कि ये कितने इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो। क्लियर हो गया जी स्टूडेंट? तो आज का था थोड़ा सा टॉपिक, तो जिसको मैंने आज कवर करने की कोशिश की, होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट लेक्चर हमारा जब भी होगा, दैट इज़ इंटेंसिटी ऑफ द साउंड, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक। तो उसको हम इंशाल्लाह बेहतर तरीके से करेंगे। ये भी मैंने कोशिश की है बेहतर तरीके से करने के लिए। तो मैं आपको ये टिप देता हूँ कि लाउडनेस और पिच और क्वालिटी, ये तीनों टॉपिक को आप यूट्यूब पे लिखें, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पिंग वीडियोस मिल जाएंगी इंग्लिशमैन की, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, क्योंकि उनके पास डेफिनेटली टूल्स होते हैं, वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। सो काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान है। सो आप मीडिया को यूज़ करें फॉर ए पॉजिटिव सेंस। मैंने जितना आपको बेहतर बताना था मैंने बताया अकॉर्डिंग टू योर बुक, लेकिन मज़ीद हेल्प के लिए आपके लिए बेहतर होगा कि आप उन वीडियोज़ को भी देखें, तो आपके लिए बेहतरी है। Thank you so much, students. Allah Hafiz.